मंत्री पद छोड़ के अला उनका बाबू तब विधायक बन गई। अब मंत्री बन के उनके पिताजी आएंगे, मंत्री बन के आएंगे तो विधायक नहीं बन पाएंगे और अनुरोध भर लें, आजमा लें, जिला पंचायत नहीं बन पाएंगे। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और क्यामपुर छावनी जो बहुत तेजी से मशहूर हो रहा है। क्यामपुर छावनी जो पुल है, उस पुल के बारे में जो है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो लोग आ रहे हैं और विधायक से लेकर सांसद से लेकर सभी लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने कई सारे वीडियो में हमने कहा है कि ये समाजवादियों का गढ़ है, तो समाजवादियों का गढ़ ही है। 2 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी से MLC जी हैं, LG जी हैं, लेकिन फिर भी गांव वालों को जो है कि पुल जो है उसको चंदा लगाकर भीख मांगकर बनाना पड़ रहा है। आज जब हम लोगों ने वीडियो किया इस पुल का, उस वीडियो को माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा और उनके सामने मीटिंग में जो बोलने वाले हैं ओम जी यानी ओम प्रकाश यादव, वो तुरंत खड़ा होकर कहे कि हम कैसे जो है कि आपको जिताकर माननीय जी भेजेंगे। यहाँ पे 10 विधायक हमने जो है कि आजमगढ़ में जिताया है, सांसदों को जिताया है, उसके बाद विधायक जो है कि गाजीपुर में जिताया, लेकिन फिर भी चंदा लगाकर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, कैसे हम लोग 27 का चुनाव जो है कि जिताएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उसके बाद बगलिए के जो है कि विधायक हैं और उन्हीं विधानसभा के क्षेत्र में ओम प्रकाश यादव जी आते हैं, टैटू मैन, जो अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस पुलिया को लेकर? समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं, सांसद विधायक यहाँ पे पास कर दे रहे हैं इसको? देखिए, जनता सांसद विधायक को बनाती है, जनता पुलिया को भी बना रही है और जनता ही सबसे बड़ा सवाल है। जनता ही पुलिया बना रही है और जनता ही विधायक सांसद बनाती है। तो मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा है, जो सांसद विधायक नहीं आ रहे हैं उसका परिणाम वो भोगेंगे। हम लोग तो लगातार कहते हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि पहुंच गए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव बलिया में भी आए थे, लगातार कार्यालय में भी उनको पूरा अवगत हो गया, इस पुलिया के बारे में सब कुछ जाना है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि LG साहब का घर बगल में है, सरकार है, केंद्र में 3री बार सरकार है, राज्य में 2री बार सरकार है और 100 मीटर पुलिया की बात है, क्यों नहीं बना रहे हैं? सरकार आने पे इसी के बगल में एक पुलिया बनाई जाएगी, तुरंत बनाई जाएगी। ये पुलिया परीक्षा की घड़ी है, सबके लिए है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो आपको तो समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, बहुत लोग कह रहे हैं। कहने वालों को तो कहने दीजिए, ये कोई बड़ा विषय थोड़ा है। लेकिन हम ये अभी सुन रहे हैं कि आपको कोई पद दे दिया गया है। देखिए, संघर्ष, सबसे बड़ा चीज संघर्ष। हमारे नेता काम को लाइक करते हैं, सही बोलने वालों को लाइक करते हैं, पीडीए की विचारधारा वालों को लाइक करते हैं, जो सच्चाई रखता है उसको लाइक करते हैं। अगर मैं कह दूंगा कि कान कौवा लेकर कौवा को देखेंगे, कान देखेंगे आप? दल से क्यों निकाल दिया जाएगा? मैं दल के खिलाफ थोड़े हूँ। हमारे नेता विकास के नाम से जाने जाते हैं, श्री अखिलेश यादव जी विकास किए हैं, तब आज सरकार नहीं है, फिर भी उनका नौजवान दीवाना है, किसान विकास के लिए जानने जाते हैं, विकास के लिए। और क्यों नहीं क्यामपुर पुलिया को जो है कि सांसद विधायक जो है कि उन्हीं के तो है, समाजवादी पार्टी आप लोगों के तो है, क्यों नहीं जो है कि बनवा दे रहे हैं? क्या ये लोग बदनाम कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मसाला मत डालिए। ये लोग नहीं बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बन जाए तो, और उन सब बातों को काट करके डायरेक्ट श्री अखिलेश यादव ने तो कहा, सोशल मीडिया पे कहा, सरकार आने के बाद ये लोग तो झूठ बोल सकते हैं, अब वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, आने के बाद एक पुलिया बनाएंगे, तुरंत यहाँ बनाएंगे, सरकार आने के बाद ही बन सकती है। और जो सरकार है उससे भी उन्होंने कहा कि LG साहब की सरकार है, बगल में ही घर है, कॉलेज बन रहा है आपका, इस पुलिया को क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके लड़के जो है कि बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हम राजभर समाज जो है कि हमें सपोर्ट करिए और मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्यों नहीं जो है कि इस पुलिया को भी जो है कि राजमंत्री तो है, मंत्री है, किसी दूसरे आदमी का नाम लीजिए, मत नाम लीजिए उस इंसान का। क्या है? उस इंसान पे बोलते बोलते आप विधायक हैं। अरे विधायक हो तो हमको मालूम है, आपके चैनल पे सुनने वाले जनता को भी मालूम है, लेकिन विधायक हैं, खाली विधायक रहने से काम नहीं होता, काम से विधायक होता है। नाम के विधायक हैं, काम के विधायक नहीं है। ये नाम के विधायक ओम प्रकाश। तो और क्या, ये पुलिया उनको दिख नहीं रहे? उनका कार्यकर्ता, उनका नेता कहता है कि लिख के दो, मैं तुरंत काम करा दूंगा। दिखाई नहीं दे रहा है? कहिए, उनका एक कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहा था, 10 बोरी सीमेंट लेके एक दिन बाद पहुंच रहा था, एकदम श्रमदान करने के लिए और क्या करने के लिए। आज तक जिस तरीके से झूठा नेता वैसे ही झूठा कार्यकर्ता, दूसरे का दिन भर बैठ के चौराहे पे हवाबाजी करने से नहीं हो जाएगा। अरे आप आइए, 2 तगाड़ी मसाला ही उठा दीजिए, और नहीं आना था तो बोलने की क्या जरूरत है? आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग बचिए, अपने चैनल को बचाइए। बिल्कुल, ऐसे लोग इस्तेमाल करके निकल जा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो इंसान बोला तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मंत्री तो मंत्री, उनका कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पा रहा है। यानी सभी लोग झूठे, आप कह रहे हैं कि सभी लोग झूठे हैं? जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। आपके चैनल पे अब मैंने आपके चैनल पे सुना है कुछ दिन पहले कि मैं जाऊंगा, 10 बोरी सीमेंट ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रविंद्र भैया हमको लिख के दे, मैं तुरंत पास करा दूंगा। अरे रविंद्र भैया नहीं भी लिख के दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है?
मंत्री हैं, राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अगर वो चाह देंगे तो जहुराबाद को सजा देंगे, जिले को सजा देंगे, उत्तर प्रदेश को सजा देंगे, लेकिन मंत्री नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मुर्गा बनाया गया है, मुर्गा बनाया गया है। मंत्री होते तो काम नहीं करते। मंत्री का सिर्फ लेबल लगाया गया, काम नहीं करा पाएंगे, वो नहीं करा पा रहे हैं। और आप लोग लगातार, मैंने इसीलिए कहा कि उस इंसान का नाम लीजिए, विकास पुरुष का नाम लीजिए। ये पुलिया ओम प्रकाश राजभर नहीं बना पाएंगे। कहाँ आप फंसे हैं? जहुराबाद गाजीपुर जो है कि वो तो राजस्थान, बिहार, झारखंड जहाँ देखिए तहाँ वो लोग जा रहे हैं, अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, और आप जहुराबाद में और गाजीपुर में फंसे हैं, वो कहते हैं। तो क्या करें? उनको मालूम है कि अब सपा तो साथ देगी नहीं, भाजपा में कुछ दिन के मेहमान है, भाजपा भी साथ नहीं दे रही है, घोषी में हराई दी, तो अब बिहार में जाकर चुनाव लगाएंगे। बाहरी प्रदेशों को ठगने के चक्कर में पड़े हैं, चिराग तले अंधेरा हो रहा है। जहुराबाद फिर से हमारा चैनल बंद करवाना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का पद छीन लिया जाएगा। तो आप डरिए, आपका चैनल बंद हो जाएगा, वो हमारी समस्या थोड़े है। मैं अपनी बात को रखूंगा, अपनी विचारधारा को रखूंगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। सही दिखाएंगे, सही बात करेंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। हो ना सके आप उठा के जेल भी जा सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, सरकार से सवाल कर रहे हैं, देख रहे हैं न्यारा ठाकुर को, न्याय सिंह को देख रहे हैं, उल्टा सवाल करने पे ऐसी भी सरकार आती थी क्या कभी? सवाल हक अधिकार है, अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर विधायक है तो उनसे ही पूछा जाएगा। अच्छा, सुना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो है कि आपके क्षेत्र से जो है कि चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से सुनते हैं आप लोग? कहाँ से सुना जा रहा है? अरे जनता बताती है। जनता बता रही है तो ये मैं भी बता रहा हूँ, कुछ दिन और रुक जाइए। बीडीसी का पर्चा अरुण राजभर नहीं भरेगा तो बताइएगा हमसे। जिला पंचायत तो बहुत बड़ा पर्चा होता है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। जिस दिन उनके पिताजी विधायक नहीं नहीं की बात होती है, आप ओम प्रकाश राजभर होती है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, उनसे हमारी दुश्मनी थोड़े है। अब सोचिए, जिस मंत्री, पिताजी उनके मंत्री, पिताजी उनके विधायक, और अब लड़ेंगे जिला पंचायत। लखनऊ में बैठते थे, अब आ रहे हैं दौड़ दौड़ के कासमाबाद में घूम रहे हैं। हमने भी देखा है, लेकिन हम ही नहीं जान पा रहे थे कि जिला पंचायत के, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी भी बात सच्चाई हो सकती है। ये लोग जहुराबाद को ही हब बना लिए हैं, सोच रहे हैं कि जहुराबाद के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। झूठ बोल करके हमारे पापा 2 बार विधायक बन गए, तो एक बार हम भी तो बन ही सकते हैं जिला पंचायत। लेकिन इस बार जहुराबाद की सम्मानित जनता इतनी सतर्क है कि आज भी खोज रही है कि राजभर का लड़का पुलिस दरोगा कहिया बनी, आरक्षण हक अधिकार कहिया मिली। आजो सवालिया जिंदा, मंत्री पद छोड़ के अला उनका बाबू तो विधायक बन गई। अब मंत्री बन के उनके पिताजी आएंगे, मंत्री बन के आएंगे तो विधायक नहीं बन पाएंगे, और अरुण राजभर भर लें, आजमा लें, जिला पंचायत नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी एक बयान दिए थे, हालांकि देश की जब बात है तो कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भी जो है कि कल से स्टार्ट हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि अगर सरकार चाहे तो हमारे समाज को जो है कि तैयार करे और हमारे समाज को जो है कि हथियार थमा दे, और उसके बाद हम लोग जाकर लड़ेंगे। जैसे जैसे ब्राह्मण समाज के पंडित लोग होते हैं, जाते हैं मेला में तो रसमलाई चावते हैं, और हमारे समाज के लोग जाते हैं तो इकट्ठा बंदूक खरीदते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई पहली बार है, समय समय पे वायरल होने के लिए, आने के लिए, बीच में जनता की लुप्त हो जाते हैं तो आने के लिए ऐसे बयान वो देते रहते हैं। अब तो मुझे भी ओम प्रकाश नाम को कलंकित कर दिए। हमारा भी नाम ओम प्रकाश है। कई लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि के तुम्हार विधायक हो, तो हम कहने की जहुराबाद से क्या नामो बताओ में शर्म आवेला। अरे यार, वही जो रोज बदलता है दल, जो गरियाता रहता है, जिसकी लैंग्वेज सही नहीं है। अब हम लोग अपना कोई बताने विधायक नहीं बता पाते हैं हमारा विधायक कौन है, नहीं बताना चाहते हैं हम कि हमारे विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बताने के बाद तुरंत लोग कहते हैं कि अरे यार, तो बोले का सौरना है, ठीक से ना बोलेला जाओ, कभी ठेकेदार के गरियाई, कभी भाजपा के गरियाई, कभी सपा के गरियाई, वो पेड़ का चाचा, मजबूरी में सुनना पड़ता है। अरे आप कैसे कह रहे हैं? पूरे देश में अगर राजभर समाज को कोई जगाने का काम किया है तो वो नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना, उनकी भाषा आप बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं थे तो क्या राजभर समाज नहीं था? राजा सुहेलदेव नहीं था? क्या बात कर रहे हैं? राजा सुहेलदेव थे, लड़ाई लड़े थे, कौन नहीं जानता था? कोई ठगता नहीं था, कोई चूना बढ़िया से नहीं लगाता था। ये अपने ही समाज को कह रहे थे ना कि कट्टा खरीदेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपया अगर पा जाता है तो राजभर का लड़का कलम भी खरीदता है, किताब भी खरीद सकता है, और 100 रुपये के अंदर में आ जाएगा, कलम किताब कापी आ जाएगा उसका 100 रुपये। लेकिन ओम प्रकाश राजभर शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो जातिवाद की बात करेंगे, कट्टा बंदूक की बात करेंगे। जानते हैं क्यों? वो पिछड़े दलितों की बात करते हैं, इसीलिए तो जब चुनाव आता है तब, और कट्टा की बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गब्बर हैं। गब्बर क्या करता था? रात दिन कट्टा लेके घूमता था। तो गब्बर कट्टा की बात करेगा, लूटने की बात करेगा, कैसे किसको ठग लिया जाए, लूट लिया जाए, छीन लिया जाए, उसकी सोच रखेगा। जाति जनगणना करवा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी करवा रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि हम, मेरे वजह से जो है कि जाति जनगणना हो रहा है। चलिए, उनको बधाई, कुछ हो तो रहा है। आज पहली बार हमें लगा कि उनकी वजह से हो रहा है सब कुछ। अगर हम कहेंगे तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि जाति जनगणना का आवाज कब से उठ रहा था, क्यों उठ रहा था। अभी भी आदेश हो गया है, लेकिन आपको और हमको, बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इस पे बहुत बड़ा विषय है कि जब जाति जनगणना होगा तो जैसे विश्वकर्मा समाज के हैं तो विश्वकर्मा में ही अलग अलग कुरी में नहीं अपना नाम लिखवाना है, काउंटिंग नहीं कराना है। विश्वकर्मा, सिर्फ विश्वकर्मा। यादव को होगा
तो उसमें ग्वाल डर फला ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ अहिर जाति गणना में इसी चीज का ध्यान देना है। नहीं तो अभी भी हम लोग का हक छीनने का काम किया जाएगा। जाति गणना अभी आदेश हुआ है, हो जाए बढ़िया से तब जानेंगे। हो ना सके कि बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि जो श्रेय लेने के लिए आज दौड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर समेत, भागने लगे लोग कि भैया मैंने तो मेरे वजह से नहीं हुआ था, इसलिए गड़बड़ा गया। यानी कि कोरोना ला सुई जैसा है, कहा कि मोदी जी का लगा था, उसके बाद फिर जो पता चला कि साइड इफेक्ट कर रहा है तो मोदी जी का फोटो हटा दिया गया। हो सकता है, नाम मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा काम हो जाए तो मोदी जी कराते हैं, अगर गलत हो जाता है तो वो क्या करें, वो तो भाई उस सेना की दोस्त थी, उनकी दोस्त थी, इनकी दोस्त थी, ये तो बहुत देखते हमारा है। चलिए भैया, आज हमारे साथ ओम यादव यानी कि ओम प्रकाश यादव जी थे, और ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम सारे जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूर्वांचल के और गाजीपुर, खास करके गाजीपुर के सभी लोगों को हिदायत दिया है कि आप लोग जो कि जो क्यामपुर पुलिया बन रही है, इस पुलिया के संबंध में कुछ ना कुछ जरूर करें। तो आप लोग कितना इस पर सहमत है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।